हज़रात ग्रामी, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो कि हमेशा से कोशिश करती है कि अपने मेंबरान उनके मसाइल और उनके हल के लिए अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे सकें। यही वजह है कि वो मुख्तलिफ ऐसी आला शख्सियात के साथ मीटिंग्स तरतीब देती है ताकि हम सब उनके साथ बैठकर अपने मसाइल उनके हल के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑनरेबल मेयर कराची मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब के कि उन्होंने आज की इस परवकार तकरीब में हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए। हम सब अपने वतन से बेपनाह प्यार करते हैं। यही वजह है कि जब भी इस तरह की तकरीब होती है हम सब पाकिस्तान के कौमी तराना बुझाते हैं ताकि हम सब अपनी मिली यकजहती का मुजाहरा कर सकें। दुनिया के बुलाएं कि ये हम काम करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और शहर में ऐसा काम हो जाएगा कि हम सोच ही नहीं सकते कि ये हम इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं। इसी तरह कोस्टल हाईवे जो भी रोड्स बन रहे हैं उसके साथ इतनी लैंड्स होती है, वो लैंड्स लूट मार में चली जाती है, ना आपको फ़ायदा होता है ना चीज़ें होती है। आपको पता है वो सारी सिचुएशन। मैं कह रहा हूँ कि शहर को उस शहर का हक मिल जाए, इस शहर को हम इस शहर की कोई चीज़ें दिला दें ताकि हम कभी ये कह सकें कि आने वाले वक्तों में हमारे बच्चों को हम उस पोजीशन में लाए कि हाँ यहाँ काम कर सकते हो, यहाँ तुम भी स्टैंड कर सकते हो। और वाकई ये सिचुएशन है कि इन फ्यूचर अभी ये सिचुएशन नहीं है कि न्यू जो पढ़ के या बाहर से बच्चे आ रहे हमारे जो एजुकेशन लेके वो थोड़े दिन में डर के भाग जाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा शहर है, इसी ने सब कुछ हमें रिस्पेक्ट की, इज्जत दी है। कच्ची आबादी के हवाले से ऑलरेडी कानून मौजूद है, वो भी हमने इनको ऑफ़र किया है। कुछ चीज़ें हसन आप बताएंगे, कुछ उन्होंने बहुत काम किया था लास्ट गवर्नमेंट के साथ, मॉडर्न क्वार्टर, वो सारी डिटेल देंगे ताकि ये वो चीज़ है जिसमें आपका पैसा नहीं लगना, आपको पैसे आने हैं और शहर की बेहतरी हो जानी है। तो इंशाल्लाह ये हमारे कोई 1200 मेंबर है, कुछ लोग बाहर से भी आएंगे, इंटरनेशनल फंडिंग भी हम लाएंगे ताकि ये चीज़ें कंप्लीट कर सकें और हम उस लेवल पे शहर को ले जाए जो इसका राइट है, जो इसकी ज़रूरत है, जो ये वो शहर है अगर इसने टैक्स जो इन हालात में दे रहा है, जो 30 साल से शहर के साथ हो रहा है, हज़ारों आदमी मर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये वो शहर है फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। सिर्फ SRB का 180 बिलियन कलेक्शन होता है जो 97% कराची से होता है। तो मतलब इतना कलेक्शन, इतना टैक्स देना, हर चीज़ हम देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान को चलाएगा। अगर हमने इसको कोई डिज़ाइन किया तो आज जो हम टैक्स दे रहे हैं इससे 3 गुना ज़्यादा टैक्स भी आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और लोग पूरे पाकिस्तान से ये आएंगे। अगर यहाँ का हमने कोई लॉन्ग टर्म प्लान 20 साल का जिसमें कोई पॉलिटिकल बाद में इन्वॉल्वमेंट ना हो, लोगों को यकीन हो कि हम 20 साल की पॉलिसी बनाएंगे और इस 20 साल में हमने हमारा विज़न कराची का ये है, हमारा विज़न सिंध का ये है, हमारा विज़न पाकिस्तान का ये है। हम सब चीज़ों को साथ लेके चले, कराची चलेगा तो पूरा सिंध चलेगा, पूरा पाकिस्तान चलेगा इंशाअल्लाह। बहुत कम वक्त है, मैं थैंक यू, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं है और हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इससे कि हमें अपने मेहमानों को ज़रूर देखना है। मैं बहुत शुक्रिया वहाब भाई, मुर्तज़ा भाई, मेरा छोटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं ऑनरेबल मेयर, और मैं इनको अपना भांजा कहता हूँ क्योंकि उनकी मदर जो है उनसे हमारे बड़े और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तमाम मेंबर हजरात, खातून बैठी हुई नज़र आ रही हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, स्टेज पे बैठे हुए भाई, मेयर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम आज आबाद हाउस में मेयर कराची को वेलकम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उनकी आमद से आज वो फ़ायदा होगा कराची को जो कि कराची का एक राइट है। मैं डायरेक्टली ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि मेयर साहब को जैसा कहा गया कि जाना भी है। मैं उस चीज़ों पे आऊँगा जो मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रखी हैं ताकि मेयर साहब उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें। इसमें कोई दो राय नहीं मुर्तज़ा वहाब साहब कि यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट एंड क्लीनेस्ट मेयर। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे, साफ साथ हुई कच्ची आबादी की। मेयर साहब हमने बहुत काम किया पिछली हुकूमत में। जो हमने एक प्रोजेक्ट लिया था पाकिस्तान क्वार्टर्स, 32 एकड़ जगह है, 1000 वहाँ पर मकान बने हुए हैं छोटे छोटे। हमने वहाँ प्रपोज़ किया था कि 50% पे हम डेवलपमेंट करते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स। उन 1000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम जगह देते हैं, 2 साल का किराया देते हैं और बाकी वहाँ पार्क भी डेवलप करते हैं, स्कूल भी करते हैं, कॉलेज भी करते हैं। ये हार्ट ऑफ द सिटी में है और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना। और बाकी जो लैंड और 2000 मकान हमने उसमें शायद प्रपोज़ किए थे कि हम फेडरल गवर्नमेंट को इन ली ऑफ द लैंड देंगे और बाकी बेच के हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करेंगे और हम अपना नफ़ा भी रिकवर करेंगे। 526 एकड़ ज़मीन है ये कराची के हार्ट में, 526 एकड़ जो कि स्लम्स बनी हुई है। ये ज़मीन फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की है। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें लीड लें और हम आपका नाम प्रपोज़ करते हैं कि बीइंग मेयर ऑफ कराची, बीइंग फादर ऑफ कराची। जैसे आपके पास 3 कैप्स हैं, आप इस शहर के बेटे भी हैं, इस शहर के बाप भी हैं क्योंकि मेयर बाप होता है शहर का, और आपका पीपल्स पार्टी से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हाईएस्ट लीडरशिप से आपका डायरेक्ट रब्ता और वो आपकी बात को रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो हम ये कोशिश, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इस प्रोजेक्ट को आप लीड करें। हम फेडरल गवर्नमेंट में भी जाके बात करते हैं, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लें और लेट अस क्रिएट एन वन एग्जांपल। गार्डन क्वार्टर्स है, एफसी क्वार्टर्स है, ये बहुत ही बेहतरीन ज़मीन है और इसमें आप यकीन करेंगे अगर हमने एक प्रोजेक्ट कर दिया ना तो इंटरनेशनल कंपनीज भी आना शुरू हो जाएंगी और वो दोबारा लाइफ आ जाएगी इस इंडस्ट्री में, इस एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसको हम तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा सर मैं ये चाहता हूँ कि आबाद भी, आज मैं 53 साल का हो गया हूँ, आबाद 52 साल का हो गया। आबाद वॉज बॉर्न इन 1972 एंड आई वॉज बॉर्न इन 51। सर सामने हमारा एक रोड है, मैं सॉरी 71। सो तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जो सामने हमारा रोड है ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर, 1400 लोग हैं यहाँ। हर मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर और हर आदमी जो इख्तियार रखता है वो आता है। इसको आप नेम करें आबाद एवेन्यू के तौर पे, आज इसको अनाउंस करें ताकि ये याद रहे हमको कि कहाँ जाना है तो इजी एड्रेस के आबाद एवेन्यू पे आबाद हाउस। मेंटेन भी करेंगे, ऑन भी करेंगे और इसको नाम भी करें आप। दूसरी चीज़ सर, कुछ हमारे छोटे से मसाइल हैं, मैं उसकी भी बात कर दूं, बट मेरे ख्याल में इस फोरम पे बात करना मुनासिब है कि नहीं, बट ठीक है सर। ये KMC, DMC, TMC डंपिंग मटेरियल में हमारे मेंबर्स को बहुत परेशान करती है सर। एक चालान दे जाता है, फिर दूसरा आ जाता है कहता है मैं DMC से हूँ, फिर तीसरा आ जाता है हम TMC से। या इसको सर एक ही को दे दें, किसी को सर किसी एक को दे दें, या आप बता दें किसको हम मतलब फ़ीस भर दें और काम करा लें। हर कोई सामान उठा के ले जाता है, फिर उसको राज़ी करो, फिर दूसरा ले जाता है, फिर उसको राज़ी करो, फिर तीसरा ले जाता है। तो इसको देख लें और इसके लिए सर एक कोई फोकल पर्सन आप अपने यहाँ से दे दें जो हम आपको बार बार इन छोटी चीज़ों में तकलीफ़ नहीं दें, वो आपको रिपोर्ट करें, हम हमारे आदमी, हमारे कन्वीनर उसको रिपोर्ट करें। सर 1400 लोग हैं हमारे मेंबर, 1450-1500। आपके पास हॉक्सबे में सर हट्स हैं, एक हमें भी दे दें सर, हम उसको ऐसा बना के दिखाएंगे कि आप लोग भी यूज़ कीजिए। हमारे मेंबर भी सर पूरे पाकिस्तान से आते हैं, लाहौर से आते हैं सर, इस्लामाबाद से आते हैं, कोटा से आते हैं, पेशावर से आते हैं, आपको दुआ भी देंगे सर। ये कुछ हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी यूज़ करेगी उसको, सबके लिए एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी सर।
तो ज़रा आप लोग भी थोड़ा सा तालियां बजाएं तो फिर मेयर साहब। अच्छा, तीसरी चीज़ सर, आपकी बहुत सारी जगहें इंक्रोच्ड हैं। मैं उस कमरे में अभी बात कर रहे थे और आपने कहा कि हम नुसरत भुट्टो कॉलोनी पे काम कर रहे हैं आरिफ हबीब साहब के साथ। मैं आपको ऑफ़र करूंगा कि अगर आपकी कोई इंक्रोच ऐसी ज़मीन है जिस पे हम एक मॉडल क्रिएट कर सकें, जो सिटी काउंसिल से आप अप्रूवल ले लें और उसको आप कर सकें, तो सर हम एक मॉडल इस शहर के लिए क्रिएट करें, आपके दौर में क्रिएट करें, और बहुत बड़ा नहीं करें, हम वो करें जिसको हम 10-12 महीने में अचीव कर सकें, लोगों को भी सहूलत हो और लोग उससे फ़ायदा भी उठा सकें, आपका भी नाम होगा, पीपल्स पार्टी का भी नाम होगा और इस शहर की आवाम के लिए आसानी भी होगी। सो मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी सोसाइटी, एक एनक्रोचमेंट जिसमें ओपन स्पेस भी हो, वो आप अनाउंस करें तो हम उस पर मिलके बिल्कुल एक कागज़ बनाते हैं और उस पर हम बिल्कुल काम करते हैं। इसके अलावा आप हमेशा एक्सेसिबल रहते हैं। हम 2-4 दिन पहले आपके फंक्शन में थे रोटरी क्लब के, आपने अपनी खिदमत का भी बताया जो इस शहर के लिए, पानी के लिए आप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, स्कूल्स वगैरह के लिए कर रहे हैं हम, और सीवरेज की लाइनों के लिए भी आप रिले कर रहे हैं। हम उन सबको अप्रिशिएट भी करते हैं। यकीनन आप अपनी तकरीर में उसका भी मुख्तसरन बताएंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। हम उसको सबको अप्रिशिएट भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, और ये आप यकीन समझें कि प्राइम है। तो सर, अब जो इदारे डिवॉल्व नहीं हुए हैं मेयर साहब, जो इदारे डिवॉल्व नहीं हुए हैं, जैसे SBCA है, वो आपको नहीं, आपके पास नहीं है, KDA नहीं है और दूसरे इदारे नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि ये आपके पास सुनहरा मौका है, सुनहरी मौका है कि आप इसको डिवॉल्व करके अपने अंडर ले लें, ताकि जिस तरह दुनिया के बड़े शहर चलते हैं सर, ये शहर भी वैसे चले। ये शहर आपसे उम्मीद रखता है, जिस तरह आपकी बहुत कनेक्टिविटी है पीपल्स पार्टी के डिसीजन मेकिंग लोगों से, इस शहर का मास्टर प्लान सर ये आप कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है सर, ये मौका दिया है जिसको आप, और देखें ये टाइम अल्लाह करे दोबारा भी आए, पर पता नहीं लगता वक्त का, इस टाइम कर जाएं सर। मास्टर प्लान आपकी चीफ मिनिस्टर साहब की मैं कई मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ, वो भी खुद चाहते हैं, पर जैसे आपने कहा ना, कोई एग्जीक्यूशन करवाने वाला चाहिए। आप में वो अल्लाह ने सलाहियत दी है कि आप जिस चीज़ को अपने पास नोट करते हैं उसको फॉलो करके थ्रू करते हैं। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं सर। वो ये यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं सर, फुटपाथों पे, रोडों पे अब इंक्रोचमेंट हो रहे हैं सर। आज एक इंक्रोचमेंट हमने खाली करवाया यहाँ पे DC ईस्ट पे, कल हमारी एक और इंक्रोचमेंट ड्राइव है। यानी जो काम हमारा नहीं है आबाद का, वो भी बता रहा है आबाद के 100 फुट का रोड पे कब्जा हो रहा है, तब 40 फुट का रोड पे कब्जा हो रहा है। सो मैं चाहता हूँ आप जैसा प्रोएक्टिव आदमी हो तो ये कम से कम रोड के तो इंक्रोचमेंट और फुटपाथ के खाली हो जाएं सर। ये मेरी गुजारिश इन दी इंटरेस्ट ऑफ कराची सिटी है और इन दी इंटरेस्ट कि आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए गुजारिश कर रहे हैं। आप समझते हैं, आप करना चाहते हैं। शायद कोई और होता तो शायद हम ये गुजारिश करते भी नहीं। हम चाहते हैं कि आप इस पर काम कीजिए और काम करने के लिए कोई टाइम फ्रेम भी बता दें कि ये 2 महीने में, 3 महीने में मैं करके दिखाऊंगा, और एग्जैक्ट 3 महीने बाद या जो टाइम आप देंगे, आप फिर हम दावत करेंगे और फिर ये इस पर हम दोबारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद। मोअज़्ज़िज़ हज़रत गिरामी, अब मैं जिस शख्सियत को मदऊ करूँगा, आपके हमारे हम सब के दिल में यकीनन इस शहर से मोहब्बत भी है और हम सब चाहते हैं कि यह शहर तरक्की करे, और हर कोई सपूत जो कि शहर से जिसकी मोहब्बत है, उनसियत है, वो चाहता है कि इस शहर में एक इसी तरह से हम सब, जिस तरह से दीगर शहर होते हैं जो कि दुनिया भर में खूबसूरत अंदाज में अपनी खिदमत पेश कर रहे होते हैं, एक बेहतरीन बासलाहियत एनर्जेटिक एंड डायनेमिक मेयर की हैसियत से आपने बहैसियत मिनिस्टर, एज ए सैनेटर, एज ए एडवाइज़र, एज ए मेयर बहुत सारी पोजीशंस पर आपने काम किया और आपने अल्हम्दुलिल्लाह हर पोजीशन पे ये साबित किया कि आप एक बेहतरीन और बासलाहियत शख्सियत के हामिल हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि पुरज़ोर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिएगा। मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कह रहा हूँ शादी से शुरू हो गया ना। हाँ हाँ, तो काम शुरू हो गया। 30 अगस्त इंशाल्लाह 2025 इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करके देंगे, पानी आएगा ताकि आपके
चंद डिस्ट्रिक्ट्स के पानी के मसाइल को हल कर लें। सर दूसरी चीज़, दुनिया भर पानी की ना सिर्फ ट्रीटमेंट करती है, वो रिसाइकलिंग पे चले गए हैं। हमारे शहर में, हमारे मुल्क में इस चीज़ की तसव्वुर नहीं है। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हम रिसाइकलिंग की तरफ चले गए हैं। TP3 पे, जो मौरीपुर पे हमारा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके पहला पायलट प्रोजेक्ट 5 लाख गैलन रिसाइकिल पानी का, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह दिसंबर के पहले हफ्ते में आपको उसका भी मैं इफ्तिताह करके दूंगा, ताकि आपके पास रिसाइकिल पानी अवेलेबल हो और आप वो सक्सेस स्टोरी क्रिएट करें, ताकि वही चीज़ आप गटर बागीचा पे करें, वही चीज़ आप काटी के एरिया में करें, ताकि आप सनती इस्तेमाल के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। काम उसके ऊपर जारी हो सारी, उसकी तस्वीर भी स्टेन भी हम करेंगे, इसकी स्ट्रीट लाइट भी हम लगाएंगे। आज तक 20 सालों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी इनसे, स्ट्रीट लाइट भी लगाएंगे ताकि बिल्कुल प्रॉपरली वो चल सके, लोगों का मसला वो हल हो सके। सर सैनिटेशन, कचरा शहर का एक बड़ा मेजर मसला है, लेकिन उस मेजर मसले का बुनियादी वजह ये थी कि दुनिया भर में कचरे को इस्तेमाल किया जाता है फॉर सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी। हमारे मुल्क में ये काम नहीं हो पाया। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हमने पाकिस्तान में सूबा सिंध ने लीड ली, हमने अपनी वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को अप्रूव कराया और वेस्ट टू एनर्जी अप्रूव कराने के बाद 3 LOIs हमने इशू किए हैं। एक डच कंपनी को इशू किया है, एक एंग्रो को किया है और एक US कंपनी को किया है। US कंपनी 50 मेगावाट की इक्विवेलेंट गैस बनाएगी, डच कंपनी 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और एंग्रो 50 मेगावाट का इक्विवेलेंट RDF बनाएगी। मैं आप लोगों को ऑफ़र करता हूँ, अगर आप में से कोई बिजनेसमैन आना चाहता है जो कि कचरे को इस्तेमाल करना चाहता है, वी आर देयर, हम मिलके काम करेंगे ताकि इस चीज़ को बेहतर कर सके। जब ये एंड टू एंड सोल्यूशन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कचरे की जो सिचुएशन है बहुत बेहतरी तो आई है, आइडियल नहीं है, लेकिन उसको मज़ीद हम बेहतर करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। पार्क्स, प्लेग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। जो फरमाइशें सर आपने की, गुलिस्तान जौहर मेरे ख्याल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पे डेवलप किया गया, तो उसको रखा गया था और ग़ालिबन ये सड़क भी उन्हीं के नाम पे है। मैं इसको काउंसिल में ले जाता हूँ इस मामले को, क्योंकि एक साइड पे प्रोफेसर गफूर अहमद साहब के नाम पे हमने कर दिए है, अंडरपास को हमने फ़लस्तीन अंडरपास और जो ब्रिज था उसको हमने ज़िया मुहीउद्दीन साहब की याद में मंसूब किया है। मैं इसको सिटी काउंसिल में ले जाता हूँ। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर इतने बड़े आदमी थे कि एक छोटी सड़क जो है वो जस्टिस नहीं करती, उनके नाम पे तो पूरा गुलिस्तान जौहर है। लेकिन मैं इस मामले को अपनी काउंसिल में ले जाऊंगा और इंशाल्लाह अपने काउंसिल अरकान को फाइल करूंगा कि इसको हम आबाद एवेन्यू डिक्लेयर करें, इस शर्त के साथ कि इसको मेंटेन करने में, इसको ब्यूटिफाई करने में, इसको लुक आफ्टर करने में आबाद वाले अपनी आबादकारी का काम करेंगे इंशाल्लाह। सर आपने कहा फोकल पर्सन, उस पर आपने फोकल पर्सन के लिए कहा सर जो हमारे TMC, पहले एक रिलीफ आपको दे देता हूँ। आपने कहा KMC आती है, DMC आती है, TMC आती है, तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ DMC नहीं आएगी, क्योंकि DMC अब है नहीं। आप अम्मार खान हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, मैं इनके नंबर्स आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये आपके पॉइंट पर्सन हो जाएंगे KMC के बिहाफ पे। आपका जो इशू होगा आप इनके साथ बैठे और वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे आपकी मदद चाहिए होगी कि बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर जो राइट है KMC का, उसमें आपके साथ ये लेजॉन करेंगे, जिसके अंदर मिल के हम काम कर सकें ताकि रिकवरी KMC की बेहतर हो सके और उसको हम प्रॉपर तरीके से, जो जगह पे इस्तेमाल भी होती है ना, उसको प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ सिचुएशन ये है कि बेहंगम तरीके से चीज़ों को बाहर रख दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करने में हम कामयाब हो पाएंगे। सो अम्मार विल बी द फोकल पर्सन। मुझे सर शहर की ब्यूटिफिकेशन में आपकी मदद चाहिए। मैंने आपको वो मॉस सीमेंट वाली बात की थी, मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा दुनिया भर के अंदर जो है ना वो अपने आर्किटेक्चर को ब्यूटिफाई करने के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ होता ये है कि बिल्डिंग जब बन जाती है तो बिल्डिंग एसोसिएशन को हैंड ओवर हो जाती है, उसमें हमें कोई ना कोई ऐसी वर्किंग करने की ज़रूरत है। मैंने सिटी काउंसिल की एक करारदाद मंजूर करा ली है, ताकि कानून है अब कराची शहर में कि जी एक कॉन्डोमिनियम एक्ट है और एक हमने अपना काउंसिल से भी करारदाद मंजूर करा ली है। उस पर मुझे आप लोगों के साथ बैठना है कि अगर आप लोगों की कमिटमेंट हो कि शहर को खूबसूरत करने के लिए हम अपना जो फसाड है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। फलकनाज वाले सामने बैठे हुए, आपको पता है कि कितनी मशहूर है फयाज फलकनाज आर्केड, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम सबको मिलकर काम करना है। जो आपको सपोर्ट मुझसे चाहिए, मेरे दफ्तर से चाहिए, इंशाल्लाह वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सर नॉर्दर्न बाईपास अगेन फेडरल गवर्नमेंट के साथ गुफ्तगू करेंगे।
उनकी मिन्नतें करेंगे कि थोड़ा सा हमें भी देख लो, तो कोशिश करके उसको रिजॉल्व करा लेंगे। हैवी जी जी, और मैं बता रहा हूँ लियारी एक्सप्रेस वे पे अगर हेवी ट्रैफिक आपका चल गया ना तो आपके शहर की कंजेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। बस इस पे ऊपर आपको बोल्ड फैसला करने की ज़रूरत है। हमारा बुनियादी मसला ये हमने फैसले करने छोड़ दिए हैं डर खौफ की वजह से। मैं उस राह जाएंगे और वहाँ के मकीनों को आप ऑफ़र करें कि हम आपको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपने उनको शिफ्ट कर दिया, आपने मिसाल के तौर पे अगर 50 फैमिलियों को इस तरह शिफ्ट कर दिया, आपने उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में 100 अपार्टमेंट बनाए, 50 आपने लोगों को शिफ्ट कर दिया, 50 आपने मार्केट में बेच दिए ताकि उसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी बन पाए, तो 50 लोगों के जो कच्ची आबादी के मकानात खाली होंगे, फिर आपके पास और बड़ी जगह होगी उसको डेवलप करने की। मैं हर कच्ची आबादी में ये चाहता हूँ कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं, जो सपोर्ट आपको चाहिए होगी वो सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, आपके शाना बशाना खड़े होंगे, ताकि गरीब आदमी की हालत ज़ार में हम बेहतरी ला सकें, उनके इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सकें, उनके हालात को बेहतर बना सकें। इसमें मैं आपके साथ मौजूद हूँ। सिमिलरली और ऐसी ज़मीनें हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पे मॉल्स बन सकते हैं, शॉपिंग एरियाज़ बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बन सकते हैं। हर चीज़ केएमसी खुद नहीं कर सकती। हम आए आपके साथ बैठते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून के मुताबिक फेयर अंदाज में इलाकों को डेवलप करें। मैं केएमसी के बिहाफ पे चीज़ बेचना नहीं चाहूँगा। जो मेरी पार्टी का विजन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वो ये है कि केएमसी की इक्विटी उसकी ज़मीन है जिससे उसको आमदनी आएगी, आप बिजनेसमैन की इक्विटी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। फाइनेंशियल मॉडल बनाएं, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स सिट टुगेदर एंड डू दिस। 55 आप बिल्डर्स मौजूद हैं, 55 कच्ची आबादियाँ हैं। अगर हर बिल्डर एक एक कच्ची आबादी के अंदर वो मॉडल यूनिट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ दीनी एतबार से भी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत हो जाएगी, समाजी एतबार से भी बड़ी चीज़ हो जाएगी, और हम जैसे सियासी कारकुनान को भी ये चीज़ शो करने का मौका मिलेगा कि हम एक आम आदमी की ज़िंदगी में किस तरीके से बेहतरी ला रहे हैं। तो ये मैं इसमें आपके साथ खड़ा हूँ, वर्कआउट कर लें। सर पाकिस्तान क्वार्टर्स वाली बात आपने की, आप फेडरल गवर्नमेंट से मुझे लीड लेके दें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ कर देगी। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स फाइंड कॉमन ग्राउंड। इस्लामाबाद में जो ग्रेड 22 के अफसर हैं उनके पास टाइम नहीं है कि वो मार्टिन क्वार्टर आके उन हालात को देख सके। जब जहांगीर रोड टूटती है ना तो कोई पाक PWD को कुछ नहीं कहता, लोग हमें कहते हैं। वो जो अफसर साहब हैं ना उस रोड से गुजरते हैं, वो आप मैं गुजरते हैं उस सड़क से। तो अगेन मैं तो बड़ा मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत के साथ कि जी किसी डिस्प्यूट में जाए बगैर अपने इंटरेस्ट को भी आप सिक्योर करें, लोगों को भी रिलीफ दें, और शहर को ब्यूटिफाई करने में, खूबसूरत करने में हम काम कर सकें। ये काम धारावी मुंबई में हो चुका है, ये काम जकार्ता में हो चुका है। आप यकीन जाने में जकार्ता में गया, जैसे वहीं लियारी गुज्जर नाला लियारी नदी है ना, बिल्कुल वैसे ही कच्ची आबादी थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वर्टिकल टावर्स बना के उन लोगों के हालात तब्दील कर दिए। और मैं आपको बताऊँ, अगर साइज कोट करूँ आपको तो आप हैरत होगी। वो 9 मीटर के स्पेस में रहते थे, उसको जो ट्रांसफॉर्म करके वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने इंसेंटिव क्या दिया, 9 मीटर को 19 मीटर कर दिया, और उसमें एक अटैच बाथ और एक किचन कर दिया, और मालिकाना हुकूक दे दिया उनको। वो खुश थे लोग। 6 महीने के अंदर उन्होंने एक टावर खड़ा किया, और 6 महीने तक रेंट उन लोगों को उस डेवलपर ने दिया। आज वो लोग खुश थे, मैंने उनकी आंखों में खुशी देखी जब उनको उनका गवर्नर वो चीज़ दे रहा था। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ अगर हम यहाँ कर लें, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी, एज ए सेट 31 महीने मेरे पास, मैं तैयार हूँ ना। मैं 55 कच्ची आबादियों पर आपको ऑफ़र कर दी। नया नाज़ाबाद के आसपास नुसरत भुट्टो कॉलोनी मौजूद है। मैं आरिफ हबीब साहब के साथ इसके ऊपर बैठ चुका हूँ, मैंने उनको जगह आइडेंटिफाई करके दी है, हमारी टीम उनके साथ काम कर रही है। आप किसी और जगह पे काम करना चाहते हैं, आप जहाँ आइडेंटिफाई करें, हमसे एग्रीमेंट करें। हम चाहते हैं शफाफ तरीके से काम किया जाए, कानून के मुताबिक काम किया जाए, लेकिन टाइम स्पैन जो है ना सर, उसको हमें लिमिटेड रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हाइट रीजेंसी ऐसी इमारत खड़ी रहे और लोग उसको देखते रहें। चीज़ वो अच्छी जो कि करके दिखाए। तो हम डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी में ना पड़ें, एक बेसिक स्मॉल शॉट से स्टार्ट करें, लोगों को दिखाएं कि हम कराची वाले साथ बैठ सकते हैं,
हम कराची वाली सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, हमें किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम ये मुल्क चला सकते हैं, तो कराची कैसे नहीं चल सकता। सर आखिरी आपने यूनिवर्सिटी रोड की बात की थी। सर यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर रेड लाइन का मंसूबा चल रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत, लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, बट उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इल्तबा का शिकार हुआ। उसके अंदर इन्फ्लेशन के फिर कॉस्ट कम्प्लीटली चेंज हो गई थी, अब वो सारे मामला हल हो चुके हैं। जो मुझे बताया गया है कि इंशाल्लाह टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में तो 2 साल लगेंगे, बट ये जो आपका मौसम यार्ड से पोर्शन नीपा तक का है, इसको शायद हम एक्सपेडाइट करके इसका टाइम फ्रेम हम शॉर्ट कर देंगे। मैं इसकी मीटिंग करूंगा, मीटिंग करके मैं आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दे पाऊंगा कि कब होगा। लेकिन अब लॉजिस्टिक फाइनेंशियल इश्यूज़ का नहीं है, पैसे अवेलेबल हैं, सिर्फ काम को अब जल्दी से करके कंप्लीट करना है। इसमें मैं आपकी क्रिटिसिज्म को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है और माफ़ी भी चाहता हूँ इसके लिए, और इस बात की आपको इंशाल्लाह यकीन दहानी कराता हूँ कि हम लोग, मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट से इस पर बात करूँगा और उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना तेज़ी हंगामी बुनियादों पर इसके ऊपर काम हो सके वो काम इंशाल्लाह किया जाए। इस उम्मीद के साथ सर कि मुझे तो उम्मीद है ये शहर तब्दील हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि शहर में बसने वाले तमाम लोगों को ये उम्मीद हो कि ये शहर तब्दील हो सकता है। इस शहर को तब्दील करने के लिए कोई लंदन से, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई कनाडा से, कोई ह्यूस्टन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आएगा। ये शहर अगर ठीक करना है, बेहतर करना है, तो हम कराची वालों को करना है। और इंशाल्लाह बिलावल साहब जिस तरह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कमिटेड है कि ये हमारा शहर है, हमारे लोगों का शहर है, हम खुद इस शहर में रहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ इस शहर को बेहतर बनेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हो ना, आज कोई काम किया जाए, तो अगर कोई एसेट अवेलेबल है और उस एसेट के ऊपर आपको डर ये है कि उस हेवी ट्रैफिक से वेयर एंड टेयर होगी, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको कह रही है कि हम उसको लुक आफ्टर करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये लो हैंगिंग फ्रूट है कराची के, जो कि इमीडिएटली हो सकता है, बट एट द सेम टाइम नॉर्दर्न बाईपास को बेहतर बनाने के लिए भी काम होने की ज़रूरत है। हम तैयार हैं, और अगर मलीर एक्सप्रेसवे का जाइए, जगह देखिए, मुझे फीजिबिलिटी दीजिए, मैं 15 दिन के अंदर मुआहदा करने को तैयार हूँ कि हाँ लेट्स वर्क फॉरवर्ड, इस पर मैं तैयार हूँ। मोहतरम, मैं आज बेइंतहा हैरान और खुश भी हूँ। एक ऐसी खातून फौजिया बहाब साहिबा थी, जो हम आती थी टीवी में तो हम उनके बराबर को देखा करते थे, और सब हमारे घर वाले देखा करते थे। अल्लाह ताला ने उनको हमसे ले लिया, अल्लाह उन्हें जन्नत से करे। लेकिन आज मैं फिर हैरान हूँ कि उस फौजिया बहाब का बेटा मुर्तज़ा बहाब हमारे सामने है। मैं ये उम्मीद करता हूँ मुर्तज़ा बहाब कुछ करके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह जो बातें मैंने सुनी हैं, जो बातें हुई हैं, मुर्तज़ा बहाब के इरादे बहुत बुलंद हैं, और मैं फिर इस पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने हमको मेयर और डिप्टी मेयर दोनों नौजवान दिए, मुर्तज़ा बहाब और सलमान मुर्दा। सलमान जो था वो उनके हमारे सब अब्दुल्ला मुराद साहब, वो हमारे आबाद के मेंबर। लिहाजा मेरे आपने दिया है कि कराची को सीरियस लीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मुर्तज़ा वहाब साहब, एक लाइन सिर्फ कह दूँ सर, आप हैरान होते रहे, बाकियों को हम परेशान करते रहेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की। अच्छा चले ना, इसका मैं बड़ा आसान, हमसे तो आप सवाल पूछते थे ना, ऑक्शन से किसने रोका है सिंध गवर्नमेंट को? किसने रोका है? आप बड़े भाई मोतबर साफ़ी हैं। अदालतें जब रोक देंगी कि रेवेन्यू भी ना कमाओ, बेचो भी ना, ये पूछें इनसे, इस फैसले ने नुकसान पहुंचाया है। आज आप इस्लामाबाद जाएं, सीडीए ऑक्शन करती है प्रॉपर्टी, एलडीए करती है ऑक्शन। किसका? किस चीज़ पे? मैं तो रोडों की बात हो रही है। हाँ हो रहे हैं, कब्जे छुड़ाते भी हैं, कार्रवाइयाँ भी कराते हैं। ये मैं फिगर कोड करना मेरे लिए, देखिए रोज़ अखबारों में ख़बरें चलती हैं, सुन तो लेना, ख़बरें चलती हैं कि फ़लाँ एरिया में कब्ज़ा हो रहा है, हमें निशानदेही होती है, हम कार्रवाई कराते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमने लैंड को डिस्पोज ऑफ नहीं किया।
अच्छा मुर्तज़ा साहब, बहुत सारी बातें आपने की, एक बात सर। ये भी बता दें कि आखिर क्या वजह है, आपने रेवेन्यू की बात की, सबको होप भी दी, हमें भी कहा कि शायद कराची के लिए जैसे सब जिम्मेदार हैं हम भी बेहतरी करें, मगर इसके साथ साथ केएमसी के हवाले से आपने कोई बात नहीं की। केएमसी में अभी भी सिस्टम चल रहे हैं जो उसकी एक मिसाल मैं दे देता हूँ। सिटी वार्डन्स क्या कर रहे हैं, जिन्होंने उनको बताया था, बनाया था, उनका क्या काम था, आप आ गए, आपने बाकी सारी चीज़ें तो ठीक कर दी जो आपने अभी बताई आपकी ज़बानी। तो इन चीज़ों को कैसे देखेंगे? इलीगल पार्किंग, जो चार्ज पार्किंग, ये सारा मसला, इंक्रोचमेंट वाला मसला, इस पर क्यों नहीं आपका कोई स्टैंड आता? जिस तरह आपने कहा किसी चैनल ने खबर चला दी कि जी वो रोड उखाड़ दिया, तो एक चीज़ नहीं है, ऐसी बेशुमार चीज़ें होती हैं। हम इंसान है ना, आपने कहा कि इंसान है, गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां भी पॉइंट आउट होनी चाहिए और उसके हवाले से भी आप जवाब दिया करें। इस पे जवाब ज़रा दें। आप जो गलती मेरी निशानदेही करेंगे, मैं गलती से कभी बुरा नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ यार, ख़ताएँ गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जानबूझ के गलतियाँ इंशाल्लाह नहीं करूँगा। पार्किंग माफिया है, शहर के अंदर पार्किंग प्लाजाज के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हुआ बदकिस्मती के साथ। कुछ हमारे प्लान में चीज़ें हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको लाइव में बताऊंगा। मैंने बताया ना, पैसे अब आने शुरू हो गए केएमसी के पास, तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं जिसमें हम बेहतर तरीके से पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। सिटी वार्डन का क्या कहूँ, मुझे बताइए, निकाल दूँ उनको? मैं उनका इस्तेमाल, मेरे साथ नहीं है वो, मेरे साथ नहीं है वो। आप अभी मेरी बात देखिएगा, नहीं मैं कुछ और कर। माजी में वो किसी के घर में चाय बनाते थे, किसी के यहाँ भिंडियाँ काटते थे, किसी के यहाँ सब्ज़ी लेके आते थे। मेरे साथ सिटी वार्डन नहीं चलते। मैं सिटी वार्डन को हमारे पार्क्स में, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मैंने तैनात किया है। सड़कों पे जहाँ जहाँ ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल होते हैं वहाँ पर उनको तैनात करता हूँ। अगेन उनकी परफॉर्मेंस। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज माशाल्लाह से आबाद में काफ़ी रौनक थी और मेयर भी आए हुए थे। अब ये बताइए कि उन्होंने जो भी कहा है, जनाब मुर्तज़ा वहाब ने आज जो भी कहा है, इस हवाले से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह मेयर साहब ने कहा कि उम्मीद रखना चाहिए, इसी तरह हमने भी उम्मीद बांधी हुई है। और अब मेयर साहब को हम 15 दिन बाद ये वादे फिर याद दिलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो अपने इन वादों को पूरा करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला जो जो उनके बस में हैं वो उसको करके दिखाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा है, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा है और ये कराची के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कराची वाले बहुत सफ़र कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आबाद और इस तरह वो मिलकर एक वर्क करेंगे तो यकीनन हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाया तक मील तक इंशाल्लाह पहुँच जाए इंशाल्लाह ताला। और हमने जिस तरह कहा कि कच्ची आबादियों को भी डेवलप करने का प्रोग्राम बनाया है, हम देखते हैं कि कौन सी एक आबादी हम ले सकते हैं जो मुख्तसर हो, जो मैनेजेबल हो और जो डूएबल हो, इनके टेन्योर में डूएबल हो, और हम उनसे रब्ता करते हैं और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। आई थिंक ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी जो है, आपको अंदाज़ा होगा कि कलंदरिया चौक और नया नाज़माबाद के दरमियान में नुसरत भुट्टो कॉलोनी, और वो बिल्कुल कच्ची आबादी है। उसको हालांकि बहुत काफ़ी हमने रोड को भी वाइडन किया, फिर हमने अपने खर्च पे फ्लाईओवर भी बनाया 1.8 किलोमीटर का, और वहाँ हमारा ये ख्वाहिश है कि हम वहाँ के लोगों को जो है वो कच्चे मकानों से पक्के मकानों में कन्वर्ट करें, शिफ्ट करें, और उस एरिया को भी हम वैसे ही बना दें जो सखी हसन है या नया नाज़माबाद। बीच में थोड़ा सा हिस्सा है कि जो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, तो उस पे जो है वो चूँकि उनके पास कुछ खाली ज़मीन है, उस पर वो ये हुआ इनके साथ अंडरस्टैंडिंग कि वो खाली ज़मीन अवेलेबल करेंगे, हम उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, और फाइनेंशियल मॉडल बना के जो लोग वहाँ कच्ची आबादी में रहते हैं उनको हम टेम्परेरी जो है वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और फिर वो जगह जो हमको देंगे उसको भी हम डेवलप करते, तो सारे इलाके को एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है और ये पॉलिश हो जाएगा। और ये दुनिया में ये मॉडल मुंबई में और जकार्ता में भी उन्होंने कहा, ये चीज़ें पहले इस तरह की प्रैक्टिस हुई हैं, उसी को कॉपी करना है। कॉपी करके अगर इसमें जो है वो गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर और फिर प्राइवेट सेक्टर अगर दोनों जो है मिलकर करेंगे तो जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साउथ रीजन चेयरमैन जनाब उवैस थानवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज यहाँ पर आबाद हाउस में मुर्तज़ा वहाब ने जो है विज़िट भी किया, काफ़ी उम्मीदें भी दिलाई। इस हिसाब से आप हमें क्या कहते हैं? देखें जी, हम काफ़ी अरसे से लगे हुए थे कि पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त मुर्तज़ा वहाब बहैसियत मेयर कराची शहर में काम कर रहे हैं।
सीएम साहब का भी ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो ऑब्वियसली वो एक जो गैप था बिटवीन बिल्डर एसोसिएशन एंड पीपल्स पार्टी कह लें या हम सीएम कह लें, जो कहीं ना कहीं गैप था उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं। और मैं मुर्तज़ा वहाब का पर्सनली शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी दावत को एक्सेप्ट किया और वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे जो हमारी बरादरी के मसाइल हैं वो सुने और उसके ऊपर एक इंटरेक्टिव सेशन करके उसके जवाबात भी दिए। नहीं तो हम उम्मीद कर सकते हैं इन फ्यूचर में आबाद और जनाब मुर्तज़ा वहाब मिलकर जो हैं वो इंशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा होगा इस साल में। लेकिन 2-3 बातें तो उन्होंने वैसे ही कही हैं कि कच्ची आबादी में, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर आबाद के साथ मिलकर कोई काम किया जा सकता है, वर्किंग हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आबाद तो देखें अपलिफ्ट, आबाद अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए भी काम करेगा, आवाम के लिए भी काम करने के लिए हम तो हर वक्त तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि मुर्तज़ा वहाब का ये कदम जो है वो आबाद की तरफ इंशाल्लाह ताला खुश आइंद होगा, आबाद के मेंबरान के लिए भी और ख़ुद मेयर कराची के लिए भी इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।